तालिबान की वापसी के बाद पूरी दुनिया में अफगानिस्तान को लेकर चिंता का माहौल है। 20 साल अमेरिकी सैन्य निरीक्षण में रहे अफगानिस्तान में अब क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। लेकिन हकीकत यह है कि दक्षिण एशिया का यह देश लाखों करोड़ों रुपए की बेशकीमती खनिज संपदा का मालिक है। इसका उपयोग कर अफगानिस्तान अपनी बदहाली दूर कर सकता है, गरीबी रेखा के नीचे जी रहे अपने अधिकांश नागरिकों के जीवन को बेहतर बना सकता है। हालांकि तालिबानी शासन के कारण ऐसा हो पाना आसान नहीं दिखता। आइए जानते हैं दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल अफगानिस्तान हकीकत में कितना अमीर है। चीन ने बीते दिनों तालिबान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। माना जा रहा है कि इस दोस्ती का मुख्य कारण अफगानिस्तान में मौजूद दुर्लभ खनिज भी हैं और चीन को दुर्लभ खनिज तत्वों के खनन का विशेषज्ञ माना जाता है। आइए जानते हैं अफगानिस्तान की गरीबी हालात के बारे में। वर्ष 2020 के अनुमान पर आधारित अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च सेवा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के 90% से अधिक नागरिक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। अफगान सरकार ने $2 यानी करीब 150 रुपये प्रतिदिन की कमाई को गरीबी रेखा मापने का मानक बनाया है। इससे कम कमाई करने वाले को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। आइए जानते हैं अफगानिस्तान के गर्भ में मौजूद खनिजों का पता कब और कैसे लगा। 2010 में अमेरिकी सैन्य अधिकारियों और भूगर्भ विज्ञानियों ने अफगानिस्तान की धरती के नीचे छिपे रहस्य का पता लगाया। अधिकारियों ने पाया कि धरती के नीचे 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 75 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक के खनिज तत्व मौजूद हैं। इसमें कुछ भू खनिज ऐसे हैं जिसकी इस वक्त दुनिया को बहुत ज़रूरत है और उनकी सप्लाई काफ़ी कम है। अमेरिकी अधिकारियों और वैज्ञानिकों के अनुसार पूरे अफगानिस्तान में धरती के नीचे आयरन, कॉपर और सोना जैसे बहुमूल्य खनिज मौजूद हैं। सबसे खास बात यह है कि वहाँ लिथियम बड़ी मात्रा में मौजूद है। लिथियम यानी वह खनिज जिसे रिचार्ज होने वाली बैटरी के लिए बेहद अहम माना जाता है। मोबाइल हो या ई व्हीकल, लिथियम वाली बैटरी का ही इस्तेमाल सबसे अधिक होता है। लिथियम की उपलब्धता बेहद कम है। इसे पर्यावरण संकट को खत्म करने में प्रयोग होने वाली अन्य तकनीकों के लिए भी अहम माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि जब अफगानिस्तान में इतनी खनिज संपदा है तो अब तक इसका सही ढंग से उत्खनन क्यों नहीं किया जा सका है। खनिज उत्खनन नहीं किए जाने की सबसे बड़ी वजह है अशांत माहौल, बुनियादी ढांचे की कमी और युद्ध जैसी स्थितियां। साथ ही अहम खनिज के उत्खनन के लिए अधिक निवेश और तकनीकी जानकारी भी चाहिए। भयंकर सूखा भी उत्खनन ना होने का एक कारण रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशक का मानना है कि हर साल अफगानिस्तान में $1 बिलियन के खनिज का उत्खनन होता है, जिसका 30 से 40% हिस्सा भ्रष्टाचारी और तालिबानी हजम कर जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA के अनुसार इलेक्ट्रिक कार को परंपरागत कार की तुलना में 6 गुना अधिक खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रिक कार की बैटरी के लिए लिथियम, कोबाल्ट और निकेल चाहिए। विंड टरबाइन के लिए भी इन दुर्लभ अर्थ एलिमेंट की जरूरत होती है। इकोलॉजिकल फ्यूचर समूह के संस्थापक और वैज्ञानिकों का कहना है कि अफगानिस्तान में परंपरागत खनिज संपदा के अलावा ऐसे खनिज भी यहां उपलब्ध हैं जो 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ग्रीन तकनीक की बढ़ती जरूरत के कारण लिथियम और कोबाल्ट जैसे दुर्लभ अर्थ एलिमेंट की मांग बढ़ रही है। नियोडीमियम भी नई तकनीक के लिए अहम है। अभी विश्व में 3 देश ही इन खनिज तत्वों की 75% आपूर्ति करते हैं। चीन, ऑस्ट्रेलिया और कॉन्गो गणतंत्र पर समूची दुनिया इन खनिजों के लिए निर्भर है। कैसी लगी आपको ये छोटी सी जानकारी, हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल के माध्यम से हमसे ज़रूर जुड़िए। कोई सवाल, कोई उपाय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।